सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम संस्कृत कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का छठा पाठ सदाचारः का अध्ययन करेंगे। सदाचार अर्थात सत प्लस आचार, अच्छा व्यवहार, गुड बिहेवियर, सभ्यता, शिष्टाचार, नैतिकता, तमीज़ या आदाब भी कह सकते हैं। सद आचार, अच्छा व्यवहार, गुड बिहेवियर। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला श्लोक। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। आलस मनुष्याणाम षष्ठी बहुवचन है, मनुष्यों का। शरीर है, शरीर में। स्थ मतलब स्थित। महान सबसे बड़ा, रिपु शत्रु है। नास्ति नहीं है, न अस्ति नहीं है। उद्यम मेहनत, परिश्रम के समान, समो समान, बंधु भाई, कृत्वा करके, यम जिसको, न नहीं, अवसीदति दुखी होता है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। उद्यम समो बंधु नास्ति। उद्यम अर्थात मेहनत के समान कोई भाई नहीं है, सखा नहीं है, मित्र नहीं है। यम कृत्वा जिसको करके अर्थात मेहनत को करके मनुष्य न अवसीदति कभी दुखी नहीं होता है। अर्थ देख लेते हैं। आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान मनुष्य का कोई बंधु, भाई, सखा, मित्र नहीं है। जिसे अर्थात परिश्रम को करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। दूसरा श्लोक देखते हैं। स्वकार्यम अध्य कुर्वीत पूर्वान है चा अप्राहानिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नैव कृतम। स्व होता है टुमारो, आने वाला कल। कार्यम कार्य को, अध्य टुडे आज, कुर्वीत करना चाहिए। कल करने वाले काम को आज करना चाहिए। पूर्वाह्न है दोपहर से पहले, च और अपराह्निकम दोपहर के बाद, अर्थात दोपहर के बाद वाले कार्य को दोपहर से पहले करना चाहिए। न ही प्रतीक्षते, प्रतीक्षते इंतजार करना, वेट करना। मृत्यु की मृत्यु कभी इंतजार नहीं करती। कृतमस्य किया है, नैव कृतम नहीं किया है। कि कल करने वाले कार्य को आज करना चाहिए, दोपहर के बाद करने वाले काम को दोपहर से पहले करना चाहिए। क्योंकि मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करती कि इसने कार्य किया है अथवा नहीं किया है। अर्थ देख लेते हैं। आने वाला कल का काम आज करना चाहिए और दोपहर के बाद वाला कार्य दोपहर से पहले करना चाहिए। क्योंकि मृत्यु कभी प्रतीक्षा अर्थात इंतजार नहीं करती कि इसका कार्य किया हुआ है या नहीं, अर्थात इस व्यक्ति ने कार्य कर लिया है या नहीं। मृत्यु इसके लिए प्रतीक्षा नहीं करती है। तीसरा श्लोक है। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम अप्रियम प्रियम च न अनृतम बुर्यात एषः धर्म सनातनः। सत्यम सच, बुर्यात बोलना चाहिए। प्रियम मीठा, बुर्यात बोलना चाहिए। न बुर्यात नहीं बोलना चाहिए। सत्यम अप्रियम,
अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च अनृतम न, प्रिय भी हो और झूठ हो ऐसा न बुर्यात नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन, ऐसा यह धर्म रिलीजन सनातन सदियों से चला रहा है। धर्म है कि सच बोलना चाहिए, प्रिय अर्थात मीठा बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय लगने वाला मीठा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है, अर्थात कड़वा सच और मीठा झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। यही सदियों से चला आ रहा धर्म है, अर्थात सनातन धर्म है। सत्यम बुर्यात, सच बोलना चाहिए। प्रियम बुर्यात, प्रिय बोलना चाहिए। अप्रियम सत्यम न बुर्यात, अप्रिय सच नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च, प्रिय भी हो, मीठा भी हो, अनृतम और झूठ हो न बुर्यात, उसे नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन, यह धर्म सनातन है, अर्थात कड़वा सच और मीठा झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। श्लोक नंबर 4 है, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा होता है ऑलवेज, हमेशा। व्यवहारे सप्तमी एक वचन है, व्यवहार में, इन बिहेवियर स्यात् होना चाहिए, औदार्यम उदारता, जनरसिटी सत्यता सच्चाई ट्रूथनेस, ऋजुता सरलता सिंप्लिसिटी, मृदुता कोमलता सॉफ्टनेस, चापि और भी कौटिल्यम कुटिलता वीकनेस न कदाचन कभी भी नहीं होनी चाहिए। व्यवहारे सर्वदा औदार्यम, व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए। सत्यता सच्चाई, ऋजुता उदारता, मृदुता कोमलता चापि स्यात् होनी चाहिए। व्यवहारे कौटिल्यम कदाचन न स्यात्, और व्यवहार में कभी भी कुटिलता अर्थात वीकनेस, कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए। मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता, सच्चाई तथा उसी प्रकार सरलता व कोमलता होनी चाहिए, लेकिन कभी भी हमारे व्यवहार में कुटिलता अर्थात कमजोरी, वीकनेस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट श्लोक है श्लोक नंबर 5, श्रेष्ठ जन्म गुरुम चापि मात्रम पित्रम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवित सततम सदा। श्रेष्ठम जन्म गुड पीपल, अच्छे लोग, गुरुम गुरु च अपि और भी, मातरम पितरम माता पिता, मनसा मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा वाणी से, सेवित सेवा करनी चाहिए, सततम निरंतर बिना रुके, सदा हमेशा, कि हमेशा अपने गुरु माता पिता तथा अच्छे लोगों की मन वचन और कर्म से निरंतर सेवा करनी चाहिए, बिना रुके हुए लगातार सेवा करनी चाहिए। अर्थात हमें मन वचन और कर्म से अपने गुरु माता पिता और सज्जन व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। श्रेष्ठम जन्म, श्रेष्ठ लोग, अच्छे लोग, गुरुम चापि मात्रम पित्रम तथा गुरु तथा माता और पिता की, मनसा मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा वाणी से, सेवित सेवा करनी चाहिए, सततम लगातार बिना रुके, सदा हमेशा। हमें हमेशा अपने गुरु माता पिता तथा सज्जन व्यक्ति की, अच्छे व्यक्तियों की मन वचन और कर्म से
निरंतर सेवा करनी चाहिए। नेक्स्ट श्लोक है मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जन इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जेत। मित्रेण में तृतीय विभक्ति है, करण कारक है, एक वचन। कलहम कृत्वा, कलम होता है लड़ाई झगड़ा, कृत्वा करके, क्री धातु है, कत्वा प्रत्यय है। न नहीं, कदापि कभी भी, सुखी जन, जन होता है व्यक्ति, अर्थात अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ लड़ाई झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं हो सकता। इति ज्ञातवा, इति मतलब ऐसा, ज्ञातवा ज्ञा धातु है और कत्वा प्रत्यय है, जान करके, प्रयासेन प्रयास के द्वारा, तदेव उससे, परिवर्जित बचना चाहिए, शुड अवॉइड, अर्थात मित्रों से लड़ाई झगड़ा करके कोई भी मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। ऐसा जान करके प्रयास से उस लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। अर्थ देखते हैं कि मित्र से झगड़ा करके, मित्र अर्थात अपने दोस्त से, अपने मित्रों से झगड़ा करके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। अतः यह बात जानकर, सोचकर, समझकर उस झगड़े से प्रयत्न पूर्वक बचना चाहिए, प्रयास पूर्वक बचना चाहिए, अर्थात मित्र के साथ लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए। ये था हमारा आज का अध्याय 6, सदाचार, जिसका अर्थ है अच्छा व्यवहार, सभ्यता, शिष्टाचार, नैतिकता, तमीज भी कह सकते हैं। इन श्लोकों के अर्थ आज हमने देखे हैं। आशा है आपको ये श्लोक समझ में आए होंगे। धन्यवाद। देखते रहिए संस्कृत स्टडी।